चाहे चार धाम यात्रा है या भक्ति है, जो भी है, बहुत ओल्ड एज पे डालते हैं जी। और मैं कथा में हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप जब सब कुछ एकदम हाथ पैर काम करने बंद कर देते हो और तब आप कहते हैं कि अब हम भगवान को बुलाएंगे और भगवान ऊपर बैठे कह रहे थे अब हम बुलाएंगे, तुम क्या बुलाओगे? अभी तुम बोलते हैं तुम्हारा अब बोर्डिंग मेरे पास हो बुलाने गया। की बारी है तुम्हारी। तो और उस वक्त आपको तो कुछ देखना ही नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। और आज का टाइम तो इतना कंपटीशन है, हमें ही दिख रहा है हाँ। कि हमारी जनरेशन, तो मुझे लगता है कि जब तक गोले की जनरेशन या उस एज के बच्चों की जो जनरेशन आएगी तब कितनी भागदौड़ होगी। आज कॉलेजेस में अगर 98-99% कट ऑफ है तो तब क्या होगा कि 100% ही लाओगे तो ही मिलेगा, तो नहीं ही तो मिलेगी। तो कितना कंपटीशन है, उस वक्त कितना स्ट्रेस आता है। तो वो जैसा जो अगर आप इस एज में समझ रहे हैं कि प्रायोरिटी शायद आपको अच्छा लग रहा है, जो एक कामनेस आ गई है या भजन है या सत्संग है। भजन एक्चुअली सत्संग ही तो है और साइंटिफिकली प्रूवन भजन आपकी मेमोरी पावर, सत्संग आपकी मेमोरी पावर ठीक करते हैं, कंसंट्रेशन ठीक करता है, आपको काम करता है, स्ट्रेस फ्री करता है। तो ये चीजें अब आपको रियलाइज हो रही है। तो आई थिंक फर्स्ट चीज ये कि आप उसको अभी से रियलाइज कराएं कि उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पूछते हैं फर्स्ट कौन आया, मार्क्स कितने आए, कौन फेल हुआ, तुम्हारे कम क्यों आए। पर कोई भी स्कूल से आने के बाद बच्चे से ये नहीं पूछता किसकी मदद की, किसको हंसाया। ये तो उसको ऐसा लगता है कि फर्स्ट आना, पैसा कमाना, आगे रहना, यही इम्पोर्टेंट है। अच्छा बनना, हेल्प करना, सही रास्ते पर चलना, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो स्कूल लाइफ में तो वो चलो चीटिंग वीटिंग करके आगे निकल जाएगा, पर लाइफ में चीटिंग का मतलब तो गलत रास्ता ही हो गया ना। बिल्कुल क्योंकि उसको तो यही सिखाया गया कि बेटा आगे रहना, फर्स्ट आना। राइट। तो उसके दिमाग में यही है, कंपटीशन मेंटालिटी जो है बहुत वो ही ज्यादा होती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको लग रहा है बच्चा छोटा है और वो समझ नहीं रहा, वो इस एज में सबसे ज्यादा समझता है, उसकी मेमोरी में बातें ठहरती है। और मैं इसलिए कहती हूँ कि शायद आपको आपके 10-12 के सिलेबस याद नहीं होगा इतना, ABCD याद होगी, आपको आपके पोएम्स याद होंगे, क्योंकि उस वक्त चिपक जाती है मेमोरी में चीज़ें। बस गलती क्या हो जाती है, उस एज के बच्चे को सही गलत नहीं पता होता, तो उसको जो दिखता है वो ले लेता है। तो हमें लग रहा है कि हम बच्चे के सामने चिल्ला रहे हैं या गालियाँ भी दे रहे हैं, वो अरे क्या समझ आता है, उसको सब समझ आ रहा है, वो सब सुन रहा है और वो आगे जाके वही चीज़ दोहराने वाला है। और मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर कोई बच्चा बहुत हंसता है तो उसके घर में ऐसा माहौल है, इसीलिए कोई बच्चा बहुत रो रहा है तो वो कंटिन्यूसली किसी को रोते हुए देख रहा। और या तो एक और तरीका होता है, जैसे आपने कई घरों में मैंने तो देखा है कि बच्चे जब गलत जिद करते हैं तो कभी कभार रोने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स ही दूसरों को कहते हैं अरे मत करो, दे दो वरना वो रोने लग जाएगा। वो सुन रहा है, उसको समझ आ रहा है रोने से मेरा काम होता है। और कई बार इसलिए बच्चे रोते, आंसू नहीं आते पर रो रहे हैं, क्योंकि उनको उस वक्त काम कराना है अपना। हाँ, बट जय जी हमारा बच्चा तो मतलब हम अपना कोई गाना लगा लेना तो चिल्लाने लग जाता है कि हमारा लगाओ, तो इसका मतलब वो सब समझ रहा है। हाँ, वो समझ रहा है कि आप उसकी कौन सी हरकत से उसकी बात मान रहे हो। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि बच्चा जब आपसे कोई उपहार मांगता है जी, उपहार मतलब उसको हो गया उसकी गलत जिद। यहाँ पर उपहार मतलब कि कोई ऐसी चीज मांग रहा है जो उसकी अच्छा नहीं है, तो अगर उपहार नहीं दोगे तो वो कुछ देर रोएगा, और संस्कार नहीं दोगे तो वो जिंदगी भर रोएगा। क्या बात है कि मतलब आपके जाने के बाद भी वो फिर ज्यादा खराब है ना। आप अपने सामने उसको गिरने दो, उसको ठीक होने दो या रोने भी दो, पर क्योंकि आप खड़े तो है पीछे, जब चले जाओगे तब उसको कोई उठाने वाला नहीं है। और दुनिया तो ऐसी है कि गिरे हुए को और गिरा दे, वो तो बिल्कुल ही ना उठाए। तो आप अपनी आंखों के सामने उसको ठीक कर दो कि इतना काबिल बना दो कि वो चाहे संस्कारों में काबिल है, पैसे में है, इमोशंस में है, स्पिरिचुअलिटी में है, कि आपको जाने से पहले इतना तो विश्वास हो जाए कि ये मेरे बिना भी अपनी जिंदगी निकाल लेगा, इतना काबिल तो है मेरा बच्चा।